quebradinha grande no pai. Faz movimento de quebradinha agradando. पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कैसे हेमा कैचम और गाय है ना एलिसा कैचम दोनों बैटलफील्ड में आ जाते हैं, जहाँ पे दोनों अपना पहला पोकेमॉन निकालते हैं। जहाँ पे हेमा कैचम गार्चम को भेजती है और वो गार्चम से ड्रैगन ड्रेस अटैक यूज़ करने को बोलती है। और वहीं पे एलिसा अपनी गाड़ी को भेजती है। गाड़ी और साइकी के दोनों हाथों का यूज़ करके ड्रैगन ड्रेस को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन गार्चम का अटैक उस पर काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रहा होता है। और अब देखिए आगे गार्चम अपनी पूरी पावर का यूज़ करता है। वो ड्रैगन ड्रेस अटैक का यूज़ करके है ना गाड़ी को पीछे धकेलने की कोशिश करता है। गाड़ीवर धीरे धीरे करके उसका पैर पीछे है ना बैलेंस नहीं कर पा रहा था। गाड़ीवर को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही थी गार्चम को रोकने में, लेकिन वो किसी भी तरह करके गार्चम को रोक देती है। इसके बाद तभी मेलिसा को देखते हैं जो कि अपनी गाड़ीवर से बोलती है, अभी गाड़ीवर अभी इस्तेमाल करो साइकिक अटैक का। गाड़ीवर ऐसे ही करता है। गाड़ीवर साइकिक अटैक का यूज़ करती है। वो इस अटैक का यूज़ करके गार्चम को हवा में उठा लेती है और उसे उठा के ज़मीन पर पटक देती है। गार्चम अचानक नीचे गिर जाता है और फिर वो नीचे गिर के काफ़ी सारा डैमेज ले लेता है, लेकिन थोड़ी देर बाद गार्चम उठ जाता है। इसके बाद तभी हम हेमा कैचम को देखते हैं जो कि बोलती हैं, लगता है तुम्हारा गार्डियर कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कोई बात नहीं, वो मेरे गार्चम को इतनी आसानी से नहीं हरा सकता। गार्चम लगता है टाइम आ चुका है उसे यूज़ करने का। इसके बाद तभी हम हेमा कैचम को देखते हैं जो कि अपनी जेब से है ना लिपस्टिक निकालती है, जिसे देख के सब लोग शौक रहते हैं। वो लिपस्टिक नहीं बल्कि कीस्टोन होता है। और हेमा कैचम कीस्टोन को प्रेस करती है। जैसे वो कीस्टोन को प्रेस करती है, अचानक वो बोलती है, गार्चम अभी मेगा इवॉल्व। इसके बाद तुम्हें हेमा कैचम को देखते हैं, उनका गार्चम मेगा इवॉल्व हो जाता है मेगा गार्चम में और बन जाता है मेगा गार्चम। मेगा गार्चम को देख के एलिसा बोलती है, मेगा गार्चम, मुझे पता था कि आप अपने गार्चम को मेगा इवॉल्व जरूर करोगे। चलो मैं भी इस बैटल में मेगा एवोल्यूशन का यूज़ करती हूँ। गाड़ीवर क्या तुम तैयार हो? इसके बाद तभी हम गाड़ीवर को देखते हैं जो कि स्माइल करती है कि बोलती है, हाँ मैं तैयार हूँ। इसके बाद तभी हम एलिसा को देखते हैं जो कि उसने गले में एक लॉकेट पहन रखा होता है। वो उस लॉकेट को बाहर निकालती है और उसे ज़ोर से दबाती है और कहती है, गाड़ीवर अभी मेगा इवॉल्व। इसके बाद तभी हम गाड़ीवर को देखते हैं जो कि मेगा इवॉल्व हो जाती है मेगा गाड़ीवर में और बन जाती है मेगा गाड़ीवर। मेगा गाड़ीवर को देख के ऐस बोलते हैं, अरे वाह, एलिसा के पास मेगा गाड़ीवर है, मेरी ग्रैंड मदर के पास मेगा गार्चम। दोनों ही पोकेमॉन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गए हैं मेगा इवॉल्व होने के बाद। लगता है ये बैटल काफ़ी खतरनाक होने वाली है। ऐस बोलते हैं, लगता है कि है ना ये बैटल काफ़ी ज़्यादा लंबी चलने वाली है। मुझे नहीं लगता कि इस बैटल में कौन जीतेगा, लेकिन जो कोई भी जीतेगा वो बहुत ही खतरनाक होगा। इसके बाद तभी हम जॉन को देखते हैं जो कि बोलता है, लगता है ये बैटल काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसके बाद तभी हम ब्रॉक को देखते हैं जो कि बोलता है, लगता है दोनों ही पोकेमॉन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे नहीं लगता दोनों में से कोई हार मानने को तैयार है। मेरे हिसाब से मे बी हेमा कैचम मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगती है। ऐसे बोलते हैं, वो कैसे? तभी ब्रॉक बोलते हैं, देखो हेमा कैचम का जो मेगा गार्चम है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैंने सुना है कि उनकी मेगा गार्चम ने काफ़ी सारी बैटल्स जीती है। उन्होंने बड़े से बड़े खतरनाक पोकेमॉन मास्टर को डिफीट किया है। और ये तो कुछ भी नहीं है, हेमा एलिसा के गाड़ीवर ने भी बहुत सारे पोकेमॉन मास्टर को डिफीट किया। उसने 40 पोकेमॉन मास्टर को डिफीट किया है। इसके बाद तभी मैच को देखते हैं जो कि बोलता है, क्या 40 पोकेमॉन मास्टर को डिफीट किया है एलिसा के गाड़ीवर ने? तो ब्रॉक बोलते हैं, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, 40 पोकेमॉन मास्टर को डिफीट किया है। ये देख के ऐस बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। दूसरी तरफ हम कमेंटेटर को देखते हैं जो कि बोलता है, ये मैच काफ़ी ज़्यादा शानदार हो रही है, जहाँ पे एलिसा ने अपने गाड़ीवर को मेगा इवॉल्व कर दिया मेगा गाड़ीवर में, और पे हेमा कैचम ने अपने गार्चम को मेगा इवॉल्व कर दिया मेगा गार्चम में। तो देखना ये है कि बैटल कौन जीतता है। वेल, दोनों ही पोकेमॉन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कहना बहुत मुश्किल है कि बैटल कौन जीतेगा। ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन जीतता है। तो फिलहाल अभी के लिए आप बैटल में देख सकते हो। इसके बाद तभी हम हेमा कैचम को देखते हैं जो कि अपने गार्चम से बोलती है, ओके गार्चम यूज ड्रैगन क्लॉ। इसके बाद तभी हम हेमा के गाड़ी और मेगा गार्चम को देखते हैं जो कि मेगा इवॉल्व होने की वजह से उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी थी, जिसकी वजह से काफ़ी दौड़ते हुए गाड़ीवर के पास जाता है और उसके ऊपर ड्रैगन क्लॉ अटैक का यूज़ कर देता है। ये अटैक मेगा गाड़ीवर के ऊपर लगता है, जिससे गाड़ीवर को इससे काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है। वही भी हम दूसरी तरफ एलिसा को देखते हैं। एलिसा बोलती है, गाड़ीवर अभी यूज़ करो शैडो बॉल अटैक का। इसके बाद तभी हम गाड़ीवर को देखते हैं जो कि गार्चम के ऊपर शैडो बॉल अटैक का यूज़ कर देती है। यह अटैक गार्चम के ऊपर लगता है, जिससे गार्चम को डैमेज पड़ता है। इसके बाद
हेमा तभी एलिसा अपने गाड़ीवर से बोलती है, गाड़ीवर यूज़ करो साइबीम अटैक का। गाड़ीवर ऐसे ही करते हैं, वो एक साइकिक टाइम मूव साइबीम अटैक का यूज़ कर लेती है। यह तक गार्चोम की तरफ बढ़ रहा होता है। यह तक सीधा जाके गार्चोम के ऊपर लगता है, जिससे गार्चोम पूरे का पूरा पीछे धकेलने लगता है और गार्चोम पीछे धकेल के नीचे गिर जाता है। गार्चोम अचानक ज़मीन पे बैठ जाता है। ये देख के सब लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। सबको लग रहा था कि हम गार्चोम में बैटल हार गए, लेकिन थोड़ी देर बाद गार्चोम उठ जाता है। तभी हम हेमा कैचम के गार्चोम को देखते हैं। गार्चोम की पूरी बॉडी ग्लो करने लगती है। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि क्या होता है। एलिसा देखिए काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। एलिसा बोलती है, ये क्या है, ये गार्चोम को क्या हो गया? ग्रैंड मदर, ये आपकी गार्चोम को क्या हो गया है? क्या वो उसकी हालत ठीक है? इसके बाद तभी हम हेमा को देखते हैं, जो कि स्माइल करते हैं और बोलते हैं कि नहीं, मेरा गार्चों को कुछ भी नहीं हुआ है, वो सही सलामत है। लेकिन अब तुम्हें बैटल हारने वाली हो, तैयार हो जाओ हारने के लिए बेटा। इसके बाद तभी हम हेमा के गार्चों को देखते हैं, जो कि अपनी पूरी पावर का यूज़ करता है। वो अपनी गार्चों से बोलती है, गार्चों यूज़ करो ड्रेको मीटियोर अटैक का। गार्चों ऐसा ही करता है। गार्चोम दोबारा ड्रेको मीटियोर का यूज़ करते हैं। अचानक दोबारा से आसमान के ऊपर से मीटियोर आना शुरू हो जाते हैं। मीटियोर धीरे धीरे करके एक एक करके सारे मीटियोर गाड़ियों की तरफ तेजी से बढ़ रहे होते हैं। इसके बाद तभी हम हेमा को देखते हैं, जो कि बोलती हैं, तो तुम इसे कैसे रोकोगी बेटा? तुम्हें क्या लगता है कि मुझे हराना इतना आसान है? बिल्कुल भी नहीं, तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं हरा सकती। अभी बैटल मैं ही जीतने वाली हूँ। इसके बाद तभी हम एलिसा को देखते हैं, जो कि मन में सोच में पड़ जाती है और बोलती है, मुझे कुछ ना कुछ करके इन्हें हराना होगा, नहीं तो ये मुझे हरा देगी। लेकिन मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरे गाड़ीवर जीत जाए? तभी वो काफ़ी सोच में पड़ जाती है और वो बोलती है, आई एम सॉरी गाड़ीवर, लेकिन मुझे करना होगा। मुझे पता है इसमें खतरा है, लेकिन मुझे पता है तुम्हें कर दोगी। अभी मैं एक गाड़ीवर अपनी पूरी पावर का यूज़ करो मोन ब्लास्ट अटैक का। इसके बाद तभी हम एलिसा के गाड़ीवर को देखते हैं, जो कि मोन ब्लास्ट अटैक का यूज़ कर लेती है। वो इस अटैक को गार्चोम के ऊपर ड्रेको मीटियोर के ऊपर यूज़ कर लेती है। ड्रेको मीटियोर और मोन ब्लास्ट दोनों तक आपस में आके टकरा जाते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी बड़ा एक्सप्लोजन होता है। एक्सप्लोजन की वजह से चारों तरफ उस स्टेडियम में स्मोक ही स्मोक फैल जाता है। स्मोक की वजह से किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कि क्या होता है। इसके बाद धीरे धीरे करके स्मोक गायब होना साफ होता है। जैसे ही स्मोक गायब होता है, हम क्या देखते हैं कि एलिसा का गाड़ी और अपने मेगा फॉर्म सही सलामत खड़ा होता है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज ले चुका था। वहीं पे हम दूसरी तरफ में है ना हेमा के गार्चों को देखते हैं, जो कि वो भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुका था, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा डैमेज खाने के बाद भी वो सही सलामत खड़ा था अपने दोनों पैरों पे। लेकिन तभी हम एलिसा के गाड़ीवर को देखते हैं, जो कि अचानक अपने मेगा फॉर्म से बेस फॉर्म में आ जाती है। और वो बेस फॉर्म में आने के बाद अचानक ग्राउंड पे गिर जाती है। वो ग्राउंड पे गिर जाती है और अचानक गाड़ीवर की पूरी बॉडी है ना जलने लगती है। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि क्या होता है। इसके बाद थोड़ी देर बाद गाड़ीवर की बॉडी साफ हो जाती है, यानी कि गाड़ीवर के ऊपर जो आग लग रही थी वो गायब हो जाती है। अचानक गाड़ीवर ज़मीन पे गिर जाती है। इसके बाद तभी हम रेफरी को देखते हैं, जो कि बोलता है कि गाड़ीवर आगे लड़ नहीं सकती, गार्चोम जीत गया। इसका मतलब इस मैच का विनर है हेमा कैचम इन सीनो रीजन से। ये देख के एलिसा बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। वो अपने गाड़ीवर को पोकेबल के अंदर वापस बुलाती है और कहती है, गाड़ीवर तुमने काफ़ी अच्छी बैटल की है, अब तुम आराम करो। वहीं पे हम हेमा कैचम को देखते हैं, जो कि चलते हुए अपने गार्चोम के पास जाती है और कहती है, गार्चोम तुमने काफ़ी अच्छी बैटल की है। इसके बाद तभी हम हेमा के गार्चोम को देखते हैं, जो कि अचानक अपने मेगा फॉर्म से बेस फॉर्म में आ जाता है। वो अपने मेगा फॉर्म से बेस फॉर्म में आ जाते हैं और फिर हेमा अपने गार्चोम को पोकेबल के अंदर के वापस बुलाती है और कहती है कि तुमने बहुत अच्छी बैटल की, अब तुम आराम करो। इसके बाद तुम्हें हेमा कैचम को देखते हैं, जो कि गार्डियर के पास जाते और कहते हैं कि एलिसा तुमने काफ़ी अच्छी बैटल की है। फिर दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते। एलिसा भी हेमा कैचम से हाथ मिलाती है और दोनों अपनी अपनी जगह पे जाने लगते हैं।